या कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए। एक मिनट सुनिए, चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। और मैं कह रहा हूं जो एमबीए ऑलरेडी किए हुए पास, एक एक करके नहीं एमबीए किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, यहाँ पे डिग्री लेके जो घूम रहे हैं 7 साल से 10 सालों से, उनका क्या होगा? 10 साल से जो घूम रहे हैं उनकी नहीं, उनकी नौकरी का क्या होगा ये तो बताइए। 10 साल से जो घूम रहे हैं अपनी डिग्री लिए, यहाँ पे लाखों लाखों करोड़ों बच्चे घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है बताइए आप? मैं वही तो पूछना चाहता हूं। किसान की एमएसपी की गारंटी का क्या बताइए आप? बताइए किसान अपना अनाज पैदा करेगा, उसकी गारंटी बिकने की क्या है? उसकी मार्केटिंग सेल्स की गारंटी क्या बताइए आप? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। ओके रिलैक्स, ओके रिलैक्स 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 रिलैक्स। संजय मिश्रा जी, अनुराग जी, मैंने आपकी बात समझी। एवरीवन ऑन एयर प्लीज, तैयारी करेगा। ओमकारेश्वर जी, एवरीवन ऑन एयर, थैंक यू वेरी मच। ग्राफिक्स ऑफ। एक सेकंड अनुराग जी, रिलैक्स। संजय मिश्रा जी, मेरे को रियलिटी में समझाइए, रियलिटी में समझाइए, आपको प्रॉब्लम किस चीज से है? जनता को किस चीज से वंचित रखा गया है? क्या दावा है आपका? विपक्ष का क्या प्रॉब्लम है? विपक्ष ऐश्वर्या जी, देखिए मैं गांव से आता हूं। हाँ। अभी आप कहाँ रहते हैं? आज यदि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जिस प्लास्टिक, अभी आप कौन से गांव से आ रहे हैं वैसे एग्जैक्टली? मैं अभी तो शहर में रह रहा हूं। बस ये क्लैरिटी कर दीजिए। हाँ अब बोलिए। संबंध हमारे गांव से। सर हम सब गांव से आते हैं, हिंदुस्तान में कोई मतलब लंदन से नहीं आता है सर। नहीं, एक आदि नेता होंगे जो आते जाते हैं लंदन, बाकी सब गांव से हो जाएगा। बीजेपी आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज सब गांव से बराबर है। बीजेपी चलिए दरवाजा लाइटर नोट, लेकिन मैं ये आप लोग जानते हैं सब। लेकिन आप पढ़ने शहर आ गए ना, हम लोग की पढ़ाई भी गाँव में हुई है, इसलिए हम लोग गाँव को समझते हैं। सर मैं तो पैदा ही शहर में हुआ था, मेरे पिताजी। हाँ बोलिए। प्लास्टिक का दाम बढ़ाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। मेरा अनुभव ये कहता है कि गरीबों के पैर में जूता और चप्पल जो है वो प्लास्टिक का है, और वो 80% रबड़ का है सर वैसे। हाँ बोलिए। रबड़ प्लास्टिक को 12 एक ही है। एक नहीं है, बिल्कुल एक है सर। आप जाके देखिए प्लास्टिक के चप्पल। और मैं कहता हूं कि दो पहले गांव में लोग कहते थे कि एल्युमिनियम यदि खत्म हो जाए और प्लास्टिक रबड़ खत्म हो जाए तो लोगों के पैर से चप्पल खत्म हो जाए और घरों में बर्तन ना रहे। ये सच्चाई है। लेकिन आपने क्या बढ़ा दिया? आपने जिस तरह से बात रखी ऐश्वर्या जी, आज काबिले तारीफ है, आपने स्पष्ट रूप से रखा। जिस तरह से टमाटर का दाम बढ़ाया गया, सही नहीं तो मैंने तो ये भी कहा, जबकि ये रेट आपके ये रेट मंडी के हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने तो कहा ना, आप यदि क्षेत्रों में जो बड़ा है वो बड़ा है, जो कम हुआ है वो कम हुआ है। ये लेकिन आपका रेट जो है ये मंडी का रेट है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन आप यदि खुदरा मार्केट में जाएंगे तो टमाटर यदि 120 का आप रेट बता रहे हैं तो 140 में मिलेगा। बिल्कुल। यदि आप भिंडी यदि रेट आप 40-50 का बता रहे हैं तो 80 रुपए का होगा। नहीं यकीन है तो मेरे यहाँ चलिए, राजनगर एक्सटेंशन में रहता हूं, 80 रुपए नीचे यदि भिंडी मिल जाए तो बोलिए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपने कहा कि धनिया और मिर्चा डाल दे। धनिया सबसे कॉस्टली है सर, 300 रुपए किलो। अब रियलिटी बता रहे हैं। आपने कह दिया था कि धनिया और मिर्चा ऐसे दे देगा, कोई दुकानदार नहीं दे रहा है। तो क्या गरीबों के लिए ये सरकार ने क्या किया? और जिसको ऐतिहासिक बताया गया है अभी आपके इस डिबेट में, सतीश जी ने बताया 25 करोड़ रुपए का घोषणा प्रधानमंत्री ने किया 9 साल पहले बिहार के लिए। ओमकारेश्वर जी बोले नहीं आ रहा। 125 करोड़ रुपए। कौन बताएगा कि बिहार? सतीश जी, संजय जी, 1 वर्सेस 1 नाउ। 2 करोड़ हर साल रोजगार की घोषणा। अरे 1,25,000। सुनिए बोलिए सतीश, बोलिए सतीश। अरे जो नहीं किया था वो तो उसका फल भुगत गए ना, 240 आ गया। सुनिए अरे जो अच्छा किया गिव हिम 30 सेकंड को नहीं, गिव हिम 30 सेकंड। संजय जी पक्ष रखेंगे आप, बोलिए जी, आदत खराब है। पक्ष काहे लेना यार? संजय जी सुनिए। अरे मैं कह रहा हूँ, 30 सेकंड मैं कह, बात सुनिएगा तो सुन लीजिए। बोलिए। ये भी मोदी काल में है कि जब देश की 65% की आबादी युवा है, ये भी बात आई है सरकारी दस्तावेज में कि 50% कोई जॉब करने लायक ही नहीं है। अरे भैया कौन कह रहा है ये? सरकार जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बीजेपी मान रही है कि देश के पहला पक्ष की बात ले। ओमकारेश्वर जी और हर्षवर्धन जी दोनों से पक्षधर क्यों बता? हर्षवर्धन जी अच्छा किया, बोलो अच्छा किया। हर्षवर्धन जी, जो अभी अभी आपने बिस्किट खाया है वो मैं पूछिए। एक सेकंड। हर्षवर्धन जी, जो अभी अभी आपने बिस्किट खाया है वो महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? हाँ। ओमकारेश्वर जी ऑन द अदर साइड। हर्षवर्धन जी, जो अभी अभी आपने बिस्किट चुपचाप साइलेंटली आपने जो खाया है वो महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? पूछता भारत। नहीं देखिए, महंगा तो होना चाहिए। नहीं महंगा होगा तो भैया किसान को जिसने बिस्किट की या किसी चीज की कुछ फैक्ट्री लगाई है उसको कैसे मिलेगा? हम लोग चाहते हैं हमारी तो सैलरी बढ़ती रहे। अनुराग भदौरिया जी तो घुड़सवारी करते रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते रहे। हाँ। लेकिन जो बेचारा कुछ काम धंधा कर रहा है, जो सब्जी वाला है, फल वाला है, उसको वही मिलता है। अरे भैया वो ज्यादा महंगा बेचेगा तो उसको कमाई कम होगी प्रभु, खरीदने वाले कम लोग होंगे। वो भी बाजार से महंगा खरीद के लाता है। एक करके बाजार से 120 का खरीद के लाएगा तो 125 का बेच पाएगा। अगर 50 का खरीदेगा तो 80 का बेच पाएगा। सोचिए रामकृपाल जी, हर्षवर्धन जी दोनों कितना फायदा होता।
आप इस ओमकारेश्वर जी, समाज अनुराग वाले सुन लीजिए पहले। सुन सीधा लीजिए क्योंकि वो स्काइप पे हैं इसलिए प्लीज। देखिए अभी सतीश जी ने जो कहा वो तथ्य है। सतीश जी also. देश जितने ग्रेजुएट निकलते हैं उसमें से आधा नौकरी सतीश जी also. करने लायक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं टीवी चैनल पर चलता है ना कि Five window, सतीश जी also. अरे रोजगार देखे तो देखिए कि कहने लायक नहीं, इतना अपमान कर देंगे हमारे देश के युवाओं का कि नहीं जो ग्रेजुएट निकलता है आधा नौकरी करने लायक है ही नहीं, तो इसके मतलब कह दीजिए खड़े होकर मन से रोजगार देने की जरूरत नहीं है, आधा तो बेरोजगार नहीं, आधा तो लायक ही नहीं है, तो रोजगार कहां से बोला? कमाल की बात कर रहे हैं युवाओं की, नहीं युवाओं की क्रेडिबिलिटी पे देश रामकृपाल जी आ रहा हूं, सवाल उठा रहे हैं, Relax. रोजगार नहीं दे पा रहे तो कह रहे हैं कि आधा जो ग्रेजुएट भावनात्मक पे नहीं चलेगा, ये राजनीति नहीं करनी है, मुझे रोजगार देखे तो देखिए प्रभु, रोजगार ओके रिलैक्स सतीश जी आ रहा हूं भाई, सतीश जी का फेडर डाउन मत कर देना। वो नहीं है जिसने फर्जी डिग्री ले ली जो ग्रेजुएट हो गया तो नहीं अरे है कोई फर्ज, अरे सतीश जी क्या कह रहे हैं? ग्रेजुएट हो रहे हैं, अरे भाई, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अरे भाई अनुराग भदौरिया जी का फायदा मत इंजीनियर में उठाइए। थोड़े अनुराग जी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा है आने में, तो आप क्या बताओ ऑन एयर उसकी भरपाई करेंगे? इंजीनियर में नौकरी थोड़ी मिलेगी, कोई फर्जी रिलैक्स, आप नेता और प्रशासन में लीजिए। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ले रहे हैं अभी, रिलैक्स। ओमकारेश्वर जी एंड राम कृपाल जी विद ग्राफिक्स। हर्षवर्धन जी एक और बिस्किट खाइए तब तक, आप वापस आ रहे हो। ओमकारेश्वर जी अगली बार लेते आइएगा। ले, ओमकारेश्वर जी का फोन कट गया। शर्मा यही तुम करते हो हमेशा, इसीलिए ओमकारेश्वर जी नाराज हो जाते हैं, और अब ओमकारेश्वर जी 4-5 दिन डिबेट पे आएंगे, मेरे से नाराज हो जाएंगे। ओमकारेश्वर जी का नंबर पैच करो फटाफट। सतीश के सिंह जी यहां पे स्टूडियो में भी, और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, शो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सतीश के सिंह जी ने आज बिल्कुल साइड बदल लिया है, यू टर्न ले लिया, ये क्या हो गया? सतीश के सिंह जी, आई यू ऑन फैक्ट्स? क्या आप, जब आप कहते हैं कि 40 साल में ऐसा एम्प्लॉयमेंट देने वाला बजट नहीं है, आई यू ऑन फैक्ट्स और आई यू इन्फ्लुएंस टुडे? सतीश जी। Yes. No. I am not influenced. I am telling you barely on facts. I am Sir, on facts. Vijay ji, I am just saying Ji. that this kind of focus Ji. on employment, skill set, training, incentive, wage incentive, I have never seen in 40 years. त्रिपाठी जी से मुलाकात हो गई क्या आपकी? I am not saying कि वो उसी के चलते, but एक और सच है ना, हर्षवर्धन जी को भी लाइए on पिछले 10 साल में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ 10 साल में, वो नहीं हुआ 10 साल में। विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं है, राम कृपाल जी आ रहा हूं। विजय जी आपका नेटवर्क चला गया था, विजय त्रिवेदी जी बोल दीजिए किस पक्ष में, पॉइंट टेकन सर। बोल दीजिए किस ओमकारेश्वर पक्ष जी में। का भी ऑडियो जुड़ गया। ओमकारेश्वर जी, मैं 2 बार आया सर, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। विजय त्रिवेदी जी और ओमकारेश्वर जी ऑन एयर। हर्षवर्धन जी एक और बिस्किट खा लीजिए, फिर वापस आ रहा हूं सर। थैंक यू। ओमकारेश्वर जी सर, आपका व्यू पॉइंट ऑन द बजट विद ग्राफिक्स। विजय जी और ओमकारेश्वर जी सर। ऐश्वर्या जी, मुझे ऐसा लगता है